Now let's see the characteristics of a company. Following the main characteristics of a company. 1. Artificial legal person. A company is an artificial person as it is created by law. It has almost all the rights and powers of a natural person. It can enter into contract. It can sue it in its own name and can be sued. देखिए जो कंपनी है वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि ये कानून के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। और इसके पास हर एक राइट्स रहता है और पावर रहता है जो एक आम आदमी के पास रहे। ये किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, साथ ही साथ ये सू करना मतलब किसी के ऊपर केस करना या इसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। अ कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। बाय वर्च्यू ऑफ दिस इट इज वेस्टेड विथ corporate personality. It has an identity of its own. Although the capital is contributed by its members called shareholders, yet the property purchased out of the capital belongs to the company and not to its shareholder. तो इनकॉर्पोरेट बॉडी का मतलब जो कंपनी बन रहा है वो कंपनीज एक्ट के अनुसार बनेगा, साथ ही साथ इसमें सारे कॉर्पोरेट नियम मानने पड़ेंगे, साथ ही साथ इसका अपना एक आइडेंटिटी होता है। हालांकि जो पैसा आता है वो शेयर होल्डर्स लगाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी कंपनी खरीद रहा है वो कंपनी का है, बिलोंग्स टू द कंपनी। शेयर होल्डर्स का वो प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाएंगे उसके बदले उनको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। नाउ कैपिटल डिविजिबल इनटू शेयर्स। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। जो कंपनी का पूंजी है वो शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। A share is an indivisible unit of capital. जो शेयर है वो क्या है, कैपिटल का कुछ भाग। The face value of a share is generally of a small denomination which may be of rupees 1, 2, 5, 10, 25 और 100। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका कैपिटल है 10 लाख रुपए। ये क्या किया, इसको मार्केट में शेयर देना है एट द रेट 100 पर शेयर। तो ये क्या करेगा, मार्केट में 10,000 शेयर देगा एट द रेट ₹100 पर शेयर। तो इससे क्या होगा, इसका जो 10 लाख रुपया कैपिटल है वो अरेंज होगा। अब ये जो 100 है, अगर ये 10 होता तो 1 लाख शेयर देना पड़ता, अगर ये 1 होता तो 10 लाख शेयर देना पड़ता। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। The share of the company are easily transferable. The shares can be bought and sold in the stock market. अब जैसे मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो क्या होगा, आप किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, वो किसी और को बेच देंगे, लेकिन ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में इजीली नहीं होगा। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में शेयर्स होता है, जो शेयर आप खरीदते हैं उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और आप इसको एक प्रोडक्ट की तरह खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अ कंपनी हैज एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी एटसेट्रा डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट्स कंटिन्यूटी। अब देखिए जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इट्स इंडिपेंडेंट एंड इट हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम दी शेयर होल्डर। अगर मान लीजिए कोई मेंबर है वो मर जाता है, या कोई मेंबर है उसका दिवालिया निकल जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और कंपनी चलना बंद नहीं होता है, कंपनी कंटिन्यू करता रहता है। क्यों? क्योंकि कंपनी में वो एक मात्र शेयर होल्डर है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो अगर एक को कुछ हो भी जाता है तो बाकी सारे जो लोग हैं उनके दिए हुए पैसे से बिजनेस चलता रहता है। Limited liability. The liability of the shareholder of a company is limited to the extent of face value of shares held by them. No shareholder can be called upon to pay more than the face value of the shares held by them. At the time of winding up, if necessary, the shareholders may be asked to pay the unpaid values of share. अब इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर का वो लिमिटेड है, क्या चीज तक, फेस वैल्यू तक। जैसे मान लीजिए अगर फेस वैल्यू 100 है तो उसको 100 रुपया तक पे करना है, 10 है तो 10 रुपया तक पे करना है,
नो शेयर होल्डर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन द फेस वैल्यू। मान लीजिए फेस वैल्यू 100 है, जो कि इस केस में था, तो 100 रुपए से ज्यादा आप उससे नहीं मांगोगे। लेकिन जब वाइंड अप होगा और जरूरत पड़ा तो जो शेयर होल्डर मान लीजिए पूरा 100 रुपया नहीं दिया है, कुछ पैसा दिया है, कुछ बाकी है, क्योंकि हम लोग पार्ट में पैसा लेते हैं, इसके बारे में डिटेल में जब हम लोग सर्च करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसको पे करना पड़ सकता है। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज सो लार्ज एंड स्कैटर्ड दैट दे कैन नॉट मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली, देयरफॉर दे इलेक्ट सम पर्सन्स among themselves to manage and administer the company. These elected representatives of shareholders are individually called as the directors of the company and collectively the board of directors. अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसमें पूरे इंडिया से लोग पैसा लगाएं। तो ये जो भारत है बहुत बड़ा है, अलग अलग शहर से लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तो जो शेयर होल्डर्स है वो बिजनेस नहीं चलाएंगे, वो क्या करेंगे, वो लोग कुछ लोगों को कंपनी नियुक्त करेगा जिनको डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाएगा, वो बिजनेस का सारा देख रेख करेंगे। कॉमन सील, अ कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। एनी डॉक्यूमेंट बेयरिंग द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी। हर एक कंपनी का अपना एक लोगो है, कॉमन सील है। जो भी काम ऑफिशियल, जो भी काम कंपनी करेगा उसमें उसका कंपनी का कॉमन सील जरूर रहना चाहिए। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कंपनी का कॉमन सील है तो कंपनी उसके लिए लीगली बाइंडेड है।